राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली ताकत उनका इकबाल है और एक दिन वो उस इकबाल को खत्म करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी खूब की हैं। जहां राफेल सौदा को लेकर चौकीदार चोर है का अभियान हो या हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मोदानी का हमला या फिर अडानी अंबानी की जेब में सरकार वाला नैरेटिव, राहुल गांधी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी मोदी का इकबाल खत्म भले ना कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी अब संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के खतरनाक खेल में जुट गई है। जी हां, हरियाणा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने और चुनाव आयोग पर हमले में कांग्रेस असल में ये कह रही है, उस ईवीएम पर सवाल उठा रही है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार अग्नि परीक्षा में पास हुई है, बेदाग साबित हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिली है और चुनाव आयोग ने हैकिंग का ओपन चैलेंज तक दे दिया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। वही मंगलवार को 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा में बीजेपी, लेकिन दोनों परिणामों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क था। जहां जीते वहां तो लोकतंत्र की जीत और राज्य के साथ अन्याय और अपमान का जनता का करारा जवाब, तरह तरह के लचेदार जुमले, लेकिन जहां हार गए वहां जनादेश का सम्मान तो दूर, उसे ना स्वीकार करने का अहंकार। जहां जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का। बता दें, कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर आत्ममंथन और समीक्षा के बजाय बहानेबाजी का आसान रास्ता चुन लिया है, लेकिन ऐसा करते हुए वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2019 में 31 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 37 सीटों पर जीत हासिल की है। वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जहां पिछली बार कांग्रेस का वोट शेयर 28% था तो इस बार 39%, यानी कि 11% ज्यादा रहा। वैसे कांग्रेस या विपक्षी दल ऐसा पहली बार नहीं कह रहे, इससे पहले भी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टियां ईवीएम पर चुप्पी या हो हल्ला मचाती ही रही। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल तो सबसे पहले बीजेपी ने ही उठाए थे। 2009 की हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर संदेह भी किया था और बीजेपी के एक और नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा किताब लिखकर ईवीएम पर संदेह जताया था। वहीं निहित स्वार्थ के तहत चुनाव आयोग और ईवीएम को लांछित करने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट एडीआर जैसे समूहों को लताड़ चुकी है। इसी साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, तब सर्वोच्च अदालत ने पिछले 70 सालों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की और साथ ही इस पर दुख भी जताया था। कुल मिलाकर ईवीएम कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरी है और हर बार बेदाग साबित हुई है। इसका इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने और बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किया गया। बैलेट पेपर से चुनाव के वक्त अक्सर बैलेट बॉक्स लूटे जाने, उनमें स्याही डालने, बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराध सामने आए थे, लेकिन ईवीएम का दौर आने से अब वे अतीत का हिस्सा बनकर रह गए। वही कांग्रेस हार का ठीकरा अब ईवीएम पर ठोक रही है।